तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छी होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन पेपर यानी कि साइंस का। तो आप सभी इस फटाफट क्वेश्चन को अंत तक देखें और दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करें। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन है कि CO2 एक है। CO2 क्या है? तो आप सभी को मालूम होगा कि क्षार है यानी कि क्षारीय है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि धातु के जो बाबू ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कॉपर पाइराइड यानी कि CuFeS2 अयस्क है। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये एक तांबा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी दिया है कैथोड पर, ऑप्शन सी दिया है कैथोड एवं एनोड दोनों पर, ऑप्शन डी दिया है किसी पर नहीं। तो आप सभी को मालूम होगा कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो एनोड पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन C4H10 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, हीरा एवं ग्रेफाइट है। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये कार्बन के अपरूप है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी को आप टिक कर दीजिए। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि CnH2n+OH होता है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए ए दिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन संयोगी यौगिक है। तो आप सभी को मालूम होगा कि CH4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न को देखिए, कार्बन क्या है। तो कार्बन आप सभी को मालूम होगा कि अधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, किसी वोल्ट मीटर, ठीक है, किसी वोल्ट मीटर की स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। ठीक है, 20 विभाजन चिन्ह है। तो अल्प का मापांक होगा, यानी इसमें आपको बताना है कि अल्प का मापांक कितना होगा। तो 0.005 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो आप सभी को मालूम होगा कि वृक्क है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। तो शरीर में जो सबसे छोटी रक्त वाहिनी है वायना क्यों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न को देखिए बाबू, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, यानी जो पादप अधिकतर पादप होते हैं वो नियंत्रक क्या उत्पन्न होते हैं बाबू, यानी आप सभी को मालूम होगा कि बढ़ते तनों के अग्रभार पर तथा बढ़ती जड़ के अग्रभार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। तो देखिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो
पुष्पी पौधे में बाबू फूलों के द्वारा लैंगिक जनन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बाबू सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि जो अंडाशय, ठीक है, अंडाशय का भाग होता है वो फल में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बाबू राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, मानव मादा में निषेचन होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि मानव मादा में फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बाबू डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न को देखिए, 18 नंबर प्रश्न दिया है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचना को कहते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं बाबू? ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? तो समर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, यानी कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जेन जॉनसन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉनसन ने ही जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अब देखिए CFC है, तो आप सभी को मालूम होगा कि CFC को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न दिया है बाबू कि कोलीफॉर्म मतलब कि क्या है? ऑप्शन ए दिया है वायरस है, ऑप्शन बी दिया है जीवाणु है, ऑप्शन सी दिया है कवक है, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो कोलीफॉर्म होता है वह एक जीवाणु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बाबू बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर दीजिएगा। अब देखिए चिपको आंदोलन, 23 नंबर का प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन बाबू 1970 में प्रारंभ हुआ, यानी ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व होते हैं उन्हें निष्क्रिय तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है निष्क्रिय तत्व, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखिए बाबू कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण को कहते हैं। तो उनके सामने बाबू उत्तल दर्पण लगा होता है जो कि बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। तो उत्तल यानी कि ऑप्शन सी बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश मतलब प्रतीत होता है। तो आप सभी पढ़े होंगे कि जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश यानी कि काला दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर डी बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर दिया गया है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक तथा धनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? तो आप सभी को मालूम होगा कि दृष्टि पटल पर, यानी कि मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, 30 नंबर प्रश्न को देखिए, एक आवेशित वस्तु ए दूरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी। तो देखिए जब आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करेगी, ठीक है, तो आवेशित और उदासीन होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए सी, यानी कि उपयुक्त दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है।
तो जो स्वतंत्र धन आवेश बाबू विद्युत क्षेत्र में गति कैसे करता है, तो निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 100 वाट, ठीक है, 100 वाट तथा 120 वाट के विद्युत बल्ब के तलों का प्रतिरोध होगा, तो इसका क्या होगा, 484 ओम होगा। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आवेश का ए सही मात्रक, तो आप सभी को मालूम होगा कि आवेश का ए सही मात्रक कूलम होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, डायनोमो में, यानी कि डायनोमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो आप सभी को बाबू मालूम होगा कि जो डायनोमो हो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बाबू इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 36 नंबर की विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो देखिए ऑप्शन ए बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम 37 नंबर, यानी कि SnCl2 है, तो SnCl2 क्या है, अवकारक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी अवकारक। 38 नंबर प्रश्न देखिए, Fe2O3 प्लस 2L, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम है ये। इसके बाद एरो Al2O3 प्लस 2Fe, इसमें आपको बताना है कि कौन अभिक्रिया हुआ है, तो आप सभी को मालूम है कि ये विस्थापन हुआ है दोनों से में, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, मतलब जमना किस कारण जमता है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जलांशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जलांशन होगा, जलांशन के कारण ये जम जाता है। अब देखिए 40 नंबर कि सौवे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बाबू इसका जो राइट होगा डी होगा, यानी कि NaCl NH3CaCO3। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। ये बहुत मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव है, इसको आप रट लीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, कौन अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो इसका होगा अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है बाबू वो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो इसका दिमाग हो जाएगा। दिमाग जो है वो संवेदी ग्राही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण देखिए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, यही समजात अंग के उदाहरण है, तो ऑप्शन देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो शरीर का जो आकार है बाबू वो अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है। अब 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का आपको निर्माण बताना है, तो देखिए घास को क्या कहती है, बकरी, बकरी यानी कि जो भेड़ होता है उसको हम खाते हैं, यानी कि घास, बकरी तथा मानव, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 46 नंबर दिया है, कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। ठीक है, तो देखिए थर्मोकोल जो है वो निम्नकरणीय कचरा है, यानी कि ऑप्शन सी बाबू राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो जो वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी गैस है बाबू वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को आप टिक कर दीजिए। 48 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि गंगा प्रदूषण यानी कि जो पानी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए गंगा में मछली पालना तो इससे प्रदूषण नहीं होगा, गंगा में कपड़ा धोना इससे प्रदूषण होगा, गंगा में अधजले शव को बहाना इससे भी प्रदूषण होगा,
लेकिन आपसे पूछ रहा है कि प्रदूषण का उत्तरदायी नहीं है, यानी गंगा में मछली पालना ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न को देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो आप सभी को मालूम होगा कि 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी बाबू राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहलाता है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा कि दृष्टि पटल या रेटिना उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी बाबू राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न को देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पक्षमाभि द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को देखिए, 53 नंबर प्रश्न दिया है कि एक एंगस्ट्रम का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है बाबू, एक 10 के पावर माइनस 10 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न को देखिए कि दृश्य प्रकाश में किसी वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि आपको इस कार्ड में वैसे बताना है कि जो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, यानी जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको किस प्रकार का लेंस दिया जाता है चश्मे के रूप में। तो बाबू उसको यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है, सॉरी अवतल, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 56 नंबर प्रश्न देखिए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप सभी को मालूम है कि प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न देखिए कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ तरीके से नहीं देख सकता है उसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगर दूर की वस्तु को नहीं दिखाएगा तो निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें निकट की वस्तु को साफ नहीं देख रहा है, इसमें दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न को देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों के मेल से बनता है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्य आंख के लिए दूरी बिंदु होता है। तो हमने आपको पहले बताया कि इसका सामान्य जो आंख का दूरी बिंदु होता है वो अनंत होता है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 नंबर प्रश्न देखिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब बाबू किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है तो उसको उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों से बने द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जरा दृष्टि दोष में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण आपसे पूछ रहा है। तो बाबू इसका जो कारण होगा वो समंजन क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 62 नंबर प्रश्न आप देखिए, दिया गया है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के, ठीक है, किस प्रकाश को अधिकतम प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं।
तो बाबू जो नीला रंग होता है उसको सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें सबसे अधिक बैगनी रंग का झुकाव होता है सबसे अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 64 नंबर का प्रश्न देखिए, नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो जब नेत्र में प्रकाश नियंत्रित करता है, ठीक है बाबू, तो उसको परिणाम जानते हैं कैसा नियंत्रित करता है, तो उसको आप क्या कहा जाता है, आइरिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। तो अंतरिक्ष यात्री को बाबू आकाश जो है वो काला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला होने का कारण। तो आप सभी को मालूम होगा कि आकाश का जो रंग नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन दिया गया है इसी के कारण होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो बाबू जो प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है उसका अधिकांश जो परिवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जो लाल रंग है उसका सबसे प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो जहां अगर तरंगदैर्घ्य पूछे सबसे कम, तो सबसे कम जो होता है बाबू बैगनी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर का प्रश्न देखिए, 70 नंबर दिया है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो बैगनी कलर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस कोलाइडी विलयन में लंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश के जो कण है वो निलंबित करेंगे तो उस प्रकीर्णन को बाबू क्या कहा जाता है बाबू, उसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो बाबू पुतली के साइज को जो परितारिका नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 73 नंबर प्रश्न को देखिए, 73 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 73 नंबर दिया है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष का जो उपचार होता है बाबू वो बाइफोकस लेंस के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो बाबू इसको एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी होगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर दीजिए। अब देखिए 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो बाबू जो परितारिका है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 76 नंबर प्रश्न दिया है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो बाबू वायुमंडल में प्रकाश का जो सबसे प्रकीर्णन अधिक होता है वो नीला रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बाबू बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो बाबू ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है,
और ऑप्शन बी में दिया गया है वायुमंडलीय अपवर्तन, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देखिए कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को परिदर्शित करता है। तो जो टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बाबू इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है। तो जब पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देगा तो उसका जो कारण होगा वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्लास के आखिरी क्वेश्चन यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन की ओर कि एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो प्रिज्म कैसा बनता है। प्रिज्म बाबू आप सभी को मालूम होगा कि 5 सतह होते हैं, कैसे, जैसे ऐसे हो गया, ठीक है, प्रिज्म रहता है। तो प्रिज्म जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इधर भी एक रहता है, ठीक है, इस साइड रहेगा 4 और इस साइड में रहेगा 5, यानी इसमें 5 सतह होते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में यानी कि कल के जो भी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव लेकर। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड्स।